चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स टेक योर डाउट इन फिफ्थ सम नंबर 5 देयर. व्हाट आर द डाउट्स देयर, इफ यू कैन टेल मी. 5 में आपको कोई डाउट है बेटा? 5 में किसी को कोई डाउट नहीं. बोलो आयुष, आपको कहां पे डाउट है बेटा? 16. सम नंबर 5, ट्रांजैक्शन नंबर 16, 16. Yes sir. तुषार रिटर्न गुड्स. आपने पहले तुषार को बेचा बेटा, देख सकते हैं आप ऑन 10th. तो पहले 10th की एंट्री पे कॉन्सेंट्रेट करो. गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू तुषार रुपीज 20,000 एट 10% डिस्काउंट, राइट? सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर दिस? लेट्स गो फॉर दिस. बताइए बेटा, आपने सेल किया, राइट? इफ यू आर डन सेल्स, व्हाट आर द अकाउंट्स इंपैक्टेड? एंड गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, सो अकाउंट्स इंपैक्टेड नंबर 1 फर्स्ट इज तुषार अकाउंट, बराबर है क्या? और दूसरा सेल्स अकाउंट, right everybody? Basic rules: trade discount is never recorded in books of account. So how much is the gross amount of the transaction? 20,000 is the gross amount. 20,000 is the gross amount, my dear. Less 10% trade discount. 20,000 का 10% will come 2,000. बराबर है क्या? 10% TD माइनस करो. 20,000 में से बचा कितना? 18,000. So transaction must be recorded at net amount. Net amount कितनी है बेटा? 18,000. 18,000 पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा. एंड तुषार इज अ पर्सनल अकाउंट, सेल्स इज अ नॉमिनल अकाउंट. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. हमने तुषार को बेचा है, तुषार इज द रिसीवर. सो जर्नल एंट्री क्या बनेगी बेटा? तुषार अकाउंट डेबिट, बराबर है क्या? तुषार अकाउंट डेबिट टू sales account. And narration: being goods sold on credit at 10% trade discount. ये एंट्री बनेगी इसकी. यहां तक ठीक है बेटा? यहां तक कोई डाउट है? अब तुषार ने रिटर्न किए गुड्स, क्यों किए हमें पता नहीं. कितने के गुड्स रिटर्न किए उसने? 250 के. अब हमने पहले तुषार को बेचा तो तुषार टू सेल्स किया था. अब तुषार हमें वापस दे रहा है, मतलब हमारे लिए क्या है बेटा ये? फॉर अस इट इज अ सेल्स रिटर्न. For our business it is a return inward or it is called as sales return. जब हम खरीदते हैं as a business और सप्लायर को बाद में वापस देते हैं, then that is called as purchase return or return outward. लेकिन जब हम बेचते हैं कस्टमर को और कस्टमर वापस देता है for any reason, that is called as sales return or return inward. तो इसको return inward या sales return बुलाएंगे. So what are the accounts impacted? जैसे मैंने आपको बोला था, याद होगा, अगर बैलेंस सेल्स का होता है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न का अपोजिट बैलेंस हो जाएगा. सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड का अपोजिट बैलेंस हो जाएगा. उसको क्या बुलाएंगे बेटा? डेबिट. क्यों? बिकॉज अगर क्रेडिट होता है सेल्स और रिटर्न होता है तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा, मतलब अपोजिट इफेक्ट देना पड़ेगा. उसी तरह से मैंने बोला था, अगर परचेस का बैलेंस आपका डेबिट है, देन परचेस रिटर्न विल बी क्रेडिटेड और दैट इज कॉल्ड एज रिटर्न आउटवर्ड इज क्रेडिटेड. तो अब सेल्स रिटर्न हो रहा है, कस्टमर गुड्स आपको वापस दे रहा बेटा. So customer is the receiver or giver. फिर से तुषार अकाउंट, first is तुषार अकाउंट and second is in spite of sales. Now we need to write down first account is तुषार अकाउंट. पहला अकाउंट है तुषार अकाउंट बेटा, और दूसरा है सेल्स रिटर्न अकाउंट और रिटर्न इनवर्ड अकाउंट. और याद रखिए, अब इसको हमें मॉडर्न मेथड से जाना पड़ेगा. वी कैन गो रश्विता बाय मॉडर्न मेथड. तो मॉडर्न मेथड में तुषार अकाउंट क्या है? असेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंसेस एंड लॉस है, इनकम एंड गेन है. बताओ आयुष, तुषार क्या है मॉडर्न मेथड में? हमने तुषार को बेचा था और तुषार ने हमें पैसे देने बाकी है, क्योंकि हमने ट्रेड डिस्काउंट पे क्रेडिट पे बेचा है उसको. मतलब तुषार हमारा डेटर है, बराबर है क्या आयुष? एंड डेटर इज एन असेट, सो कैटेगरी इज असेट हियर. तो यहां पे कैटेगरी असेट हुई. और सेल्स रिटर्न क्या हुआ? सेल्स रिटर्न क्या हुआ? सेल्स इज व्हाट? इनकम. am I correct? सेल्स इज व्हाट माय डियर? इनकम. आपने बेचा लेकिन सामने वाले ने वापस दिए. सामने वाले ने वापस दिया मतलब सेल्स कम हुआ या नहीं हुआ? सेल्स कम हुआ या नहीं हुआ? सेल्स कम हुआ. सो इट इज सिंपली आई कैन से दैट डिक्रीज इन इनकम. am I right? सेल्स रिटर्न को क्या बुलाऊंगा मैं? डिक्रीज इन इनकम. बराबर है बेटा? डिक्रीज इन इनकम. और अगर डिक्रीज इन इनकम के पास जाता हूं मैं तो रूल क्या बोलता है? इंक्रीज इन इनकम इज क्रेडिटेड,
एंड डिक्रीज इन इनकम इज डेबिटेड। देखिए इसमें मॉडर्न में आंसर मिल जाता है। सो डिक्रीज इन इनकम इज डेबिटेड, हेंस सेल्स रिटर्न शुड बी डेबिटेड एंड तुषार अकाउंट इज एन असेट एंड when asset increases it should be debited। पहले 20,000 आने थे तुषार से तो तुषार बढ़ रहा था, अब जो 20,000 आने वाले उसमें से 250 रुपए कम हो गए, तुषार अभी 250 रुपए कम देगा। क्यों? क्योंकि उसने गुड्स वापस बेच दिए। सो इट इज डिक्रीज इन असेट। सो डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन इनकम इज डेबिटेड। सो जर्नल एंट्री इज सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट और रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू तुषार अकाउंट एंड नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स आर रिटर्न्ड बैक बाय तुषार। समझ में आया बेटा? तो एंट्री क्या बनेगी? चलिए एंट्री आपके लिए लिखता हूं, यहां पे थोड़ा नीचे जाके लिखता हूं, यहां पे मेरे पास जगह नहीं है। सो जर्नल एंट्री विल बी सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू तुषार अकाउंट। इस तरह की एंट्री बनेगी, आप प्रॉपर फॉर्मेट में लिखिए। एंड नरेशन बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय तुषार, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड भी काफी है एंड 250 डेबिट एंड 250 क्रेडिट, दिस वे अराउंड इट इज गोइंग टू बी डन। अब बताइए बेटा इसमें कोई डाउट है? इसलिए ट्रेडिशनल मॉडर्न दोनों पता रहना बहुत जरूरी है। अब ट्रेडिशनल से जाएंगे तो समझ में नहीं आता। ट्रेडिशनल से ऐसा समझता है सेल्स अगर क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। फिर भी किसी के दिमाग में क्वेश्चन रह जाता है कि क्यों? इसका रीजन ये है कि वो आपने बेचा था तो बेचने के बाद तो इनकम डेबिट ऑल इनकम एंड गेन्स, और उसने अगर वापस दे दिया तो ऑब्वियसली उसको अपोजिट एंट्री मारना पड़ेगा, फिर उसको करना पड़ेगा क्रेडिट। दैट वे अराउंड। अब सेल्स के बारे में क्रेडिट होता है सेल्स और सेल्स रिटर्न होता है डेबिट। परचेस के बारे में उल्टा, परचेस डेबिट होता है और परचेस रिटर्न क्रेडिट होता है। तो उस तरह से देखना पड़ेगा, तब जाके ये क्लियर होगा। ठीक है, बताइए बेटा और कोई डाउट है? एनी अदर डाउट देयर अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड की एंट्री, सॉरी रिटर्न इनवर्ड और सेल्स रिटर्न की एंट्री समझ में आ गई? आयुष, साइदन्या, सौरभ? Yes, sir. Good. आगे any other entry where you are having doubt here? ECS is electronic credit system, so you need to impact the bank account there. ये देखिए बेटा, ये सारे टर्म्स जब भी आते हैं तो समझ लेना बैंक को इंपैक्ट देना है। क्या क्या बताता हूं, एक साथ बता देता हूं ताकि आपको डाउट ना रहे। सबसे पहले all these are the payment methods by bank. Number 1 is NEFT. NEFT का मतलब है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। ये बैंक थ्रू पेमेंट होता है, पेमेंट मेथड है, सब में फर्क है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये बैंक थ्रू पेमेंट होता है, इतना याद रखिए। So what is NEFT? It is national electronic fund transfer and it is done through bank. Second, RTGS. RTGS is what? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये भी बैंक के थ्रू ही होता है, ये बैंक के पेमेंट मेथड है। नंबर 3 ECS। ECS का मतलब क्या है? हर महीने आपने बोला कि 10 तारीख को मेरा लाइट बिल पेमेंट ऑटोमेटिक होना चाहिए। 1 तारीख को लाइट बिल जनरेट होता है और 12-13 तारीख आपकी ड्यू डेट होती है, तो आपने ECS लगा दिया कि हर महीने जो भी मेरा लाइट बिल होगा वो मैंने देखने की जरूरत नहीं है, 10 तारीख को ऑटोमेटिक पेमेंट होना चाहिए। ECS लगा दिया आपने। जैसे EMI में ECS लग जाता है ना कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया और जैसे ही ECS की डेट आई कि ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है, आपको पूछा नहीं जाता क्योंकि आपने ECS लगा के रखा है। ECS इज अ मैंडेट गिवन बाय द पर्सन so that the payment will be or the amount will be, certain amount will be deducted on a certain date. आपने एक चेक साइन करके दिया होता है ECS में। आजकल तो चेक की भी जरूरत पड़ती नहीं है, इतने सारे डिजिटल वॉलेट है, आपने ऑलरेडी वहां पे इंस्ट्रक्शन दे दिया क्लिक करके कि ये महीने की ये तारीख को मेरा इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट, गैस बिल का पेमेंट या फिर और 2-4 पेमेंट आपने उसमें डाल दिए। SIP आपका म्यूचुअल फंड खरीद रहे, स्टॉक खरीद रहे, ECS लगा दिया कि आपको बिना पूछे उस दिन जितना अमाउंट है उतना वो सारी चीजों में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है और आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है। योर अकाउंट इज डिडक्टेड एंड दैट पर्टिकुलर अकाउंट इज क्रेडिटेड। आपका डेबिट हो जाता है और वो अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। आपका लाइट बिल पे हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, आपका अगर पोस्टपेड का मोबाइल बिल है वो भी पे हो जाता है। कोई भी चीज आपने जिसका ECS लगाया है, ECS इज व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट
स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट स्कीम बुलाते हैं उसको, दैट इज इलेक्ट्रॉनिकली क्रेडिट हो जाता है वो। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब इट इज ऑटोमेटिक, बाय डिफॉल्ट आप ईसीएस लगाते हैं, मैंडेट बोलते हैं उसको, आपने मैंडेट दिया कि आपका बिल ये पे हो जाए ये पर्टिकुलर डेट को, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ईसीएस। क्लियर? ये तीनों बैंक के मेथड है बेटा। तो ये जब भी आए, आपने पे किया होगा तो बैंक ही आएगा, रिसीव किया तो भी बैंक ही आएगा, इतना याद रखना। ये सारी चीजें आ गई, मतलब ईसीएस आ गया। उसी के साथ वो कभी कभार देते हैं कि आपने डेबिट कार्ड से पेमेंट किया या फिर क्रेडिट कार्ड से किया, मतलब फिर भी बैंक ही इंपैक्टेड होगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक इंपैक्ट होगा। कोई वॉलेट बोला उन्होंने, डिजिटल वॉलेट बोला, डिजिटल वॉलेट जैसे पेटीएम है, अमेजॉन पे है, गूगल पे है, ये सबको क्या बोला जाता है बेटा? ऑल दीज आर कॉल्ड एज डिजिटल वॉलेट। तो इन सब से अगर पेमेंट बोला है या रिसीट बोला है, देन अगेन व्हाट इंपैक्टेड इज बैंक अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आपको मिला होगा तो डेबिट आ जाएगा, आपने दिया होगा तो क्रेडिट होगा बैंक में। आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया होगा, रिसीव हुआ होगा तो डेबिट द रिसीवर, आपने अगर पे किया होगा तो क्रेडिट द गिवर। इज दैट वेरी क्लियर? ये सारे पेमेंट मेथड समझ में आ रहे? एनईएफटी, आरटीजीएस, ईसीएस, डेबिट और क्रेडिट कार्ड एंड डिजिटल वॉलेट। चेक भी एज यूजुअल, ऑब्वियसली चेक तो कहां से इश्यू होता है, ये तो कॉमन बात है। चेक इज इश्यूड ऑलवेज थ्रू अ बैंक। चेक पेमेंट के लिए, डिपॉजिट करने के लिए बैंक ही जाना पड़ता है, तो चेक इज ऑल्सो द सेम वे है। चेक भी आया तो बैंक को इंपैक्ट देना बेटा। आपने पे किया तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, आपने रिसीव किया तो बैंक डेबिट हो जाएगा, क्योंकि डेबिट द रिसीवर। आपको चेक मिला, आपने डिपॉजिट किया, आपके अकाउंट में पैसा आया, मतलब डेबिट द रिसीवर। आपने चेक दिया किसी को, उसने चेक लगाया, आपके बैंक अकाउंट से पैसा गया, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये 6 में से कोई भी पेमेंट आ जाए या रिसीट आ जाए, इंपैक्ट किसको देना बेटा? बैंक अकाउंट को। एनईएफटी इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ईसीएस इज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट सिस्टम, debit or credit card is always you can say that it is a bank account. Through bank account payment is made. Digital wallet, that is Paytm, Google Pay, Amazon Pay, ये सारे डिजिटल वॉलेट है। और फाइनली चेक। और कोई टर्म आया तो देखते हैं, इतने ही आ सकते हैं, बैंक से ज्यादा और कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है। एनी अदर डाउट टिल 31? साइदन्या, आयुष एंड सौरभ, और कोई डाउट है बेटा? बताइए। No, sir. Now what we are supposed to do is we are supposed to complete till sum number 10. हमें 10 सम नंबर तक कंप्लीट करना है। बहुत लोगों ने कोशिश की है, जिन्होंने कोशिश नहीं की है अभी करना है, आज करना है, कल करना है, एंड देन वी आर गोइंग टू सी द आंसर्स ऑन मंडे। दैट शुड बी द रेमेडी, राइट? ये सारे सम करने, अभी आप कितना कर सकते हैं कर लीजिए आज ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिमेनिंग वी कैन सी ऑन मंडे आंसर्स एज वेल फॉर ऑल दोज क्वेश्चंस। इज दैट ओके? चलो, कौन सा करते हो बोलो अभी। और कोई डाउट है? आयुष, साइदन्या एंड सौरभ, बोलिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5th, यस। Purchase goods rupees 90,000 at 10% trade discount and 10% cash discount from Rakesh and 1/3 amount paid by check. किसने किया? एंट्री है, तुमने किया है? बोलो बेटा, एंट्री क्या किया? परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट का अमाउंट बोलो। करेक्ट है, परचेस अकाउंट डेबिट 81,000। आगे टू बैंक अकाउंट का अमाउंट बोलो बेटा। 24300। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। टू बैंक अकाउंट 24,300, सही है। आगे टू राकेश अकाउंट, टू राकेश अकाउंट 54,000, बिल्कुल सही है। और आगे टू डिस्काउंट अकाउंट नहीं, टू कैश डिस्काउंट अकाउंट 2700, एकदम सही। क्या बात है तनिष, वेरी गुड। एक्सप्लेन करता हूं बेटा, देखिए जिनको ध्यान में नहीं आया, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, आपको याद होगा, when the trade and cash discount is given simultaneously, first we need to deduct trade discount and on remaining amount we need to deduct cash discount। ये रूल मैंने बोला था या नहीं बोला था? Have I told this rule? अब दूसरी बात याद रखिए, मैंने और एक चीज आपको लास्ट लेक्चर में बोली थी, वो क्या थी कि कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश पेमेंट पे दिया जाता है। एम आई राइट? कैश डिस्काउंट दिया जाता है सिर्फ कैश पेमेंट पे। आपने यहां पे कितना पेमेंट किया बेटा कैश में? हाउ मच इज पेमेंट इज डन इन कैश एज फार एज दिस सम इज कंसर्न?
ये क्वेश्चन में देखा जाए तो आपने कितना पेमेंट किया है बैंक से, ये देखिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं. लेट अस गो फॉर दिस. ये देखिए यहां पे हमने उस दिन एंट्री की थी, इसी के नीचे बता देता हूं. ये एंट्री कब की थी हमने? लास्ट लेक्चर. यस, परसों आपने दांडी मारी होगी एज यूजुअल. दांडे तो होलसेल में मारते हो तुम, स्किल देना बेटा, नहीं मारने का रे, फिर दिक्कत हो जाता है. हम यहां पे रोज मेहनत करते हैं. बस एक ट्रांजैक्शन मैं बता रहा हूं आपको, आपके रेफरेंस के लिए, बट प्रॉपरली फॉर्मेट करता हूं और आपको बता देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना आए. बताइए जर्नल एंट्री किसके बुक में है? जर्नल एंट्री इज इन द बुक्स ऑफ कुणाल स्टोर्स. फॉर द मंथ ऑफ so journal entries in the books of कुणाल स्टोर्स, राइट? चलिए यहां पे जगह नहीं है अभी तो इसको यहीं पे खत्म कर देता हूं. अब यहां पे आएगा डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर्स, देन LF लेजर फोलियो नाम का, जहां पे लिखेंगे तो कुछ भी नहीं, एंड फाइनली डेबिट एंड क्रेडिट. जगह मिलती है तो रुपीस भी लिखना चाहिए. और अब मैं एक काम कर देता हूं, यहीं पे इस कहानी खत्म कर देता हूं. मंथ कौन सा है? अगस्त 2018. ये देखिए अगस्त 2018 लिख दिया मैंने पहले ही. अब इसको यहीं पे ऊपर क्लोज कर देता हूं, मतलब अभी सारे ट्रांजैक्शन मेरे अगस्त 2018 के ही रहेंगे. हर बार अगस्त 2018 लिखते नहीं बैठूंगा अभी. तो पहली एंट्री बताइए हमने, फॉर्चुनेटली डेट फर्स्ट ना, बोलिए. अभी 1 तारीख को आपने क्या किया? परचेस किया. कितने हजार का परचेस किया बेटा? यू परचेस गुड्स वर्थ रुपीज 90,000. ये देखिए उसका एनालिसिस बता रहा हूं अभी. 90,000 का खरीदा, लेस ट्रेड डिस्काउंट, हाउ मच? लेस TD at 10%. So can I say this is the gross amount? So 90 का 10,000, 10% आएगा 9,000, माइनस करते हैं. So gross amount is 81,000 for which transaction will be recorded. ये तो सही है, बराबर है बेटा? Transaction will be recorded at the net amount, और net amount आपकी है 81,000. ऊपर का कोई लेना देना नहीं है. Why? Because trade discount is never recorded in books of account. And do remember, when in a question trade and cash both are given simultaneously, first we need to deduct trade discount and then on remaining amount we need to deduct cash discount. अब 81 में प्रॉब्लम यह है कि पूरा पेमेंट नहीं दिया है. पेमेंट कितना दिया बेटा? चेक से 1/3 ही पेमेंट दिया है. तो 81 का हमें 2/3 और 1/3 डिवाइड करना पड़ेगा. 81 का 1/3 बोलिए, दैट विल कम 27,000. 1/3 मतलब 1/3, 2/3 मतलब 2/3. बचे वाला कितना रहा? 54,000. और 81 कैसे हुआ? चेक से, बराबर है क्या? सॉरी 27 चेक से हुआ, 1/3 पेमेंट चेक से हुआ और 2/3 करना अभी बाकी है. सो कैन आई से 1/3 इज विथ कैश डिस्काउंट एंड 2/3 इज विथ क्रेडिट. क्योंकि इसके बारे में बोला नहीं, मतलब ये अभी भी क्रेडिट पे है, मतलब पैसा देना बाकी है. किसको देंगे बेटा? राकेश को देंगे, पार्टी का नाम आएगा. तो 27,000 पे कितना डिस्काउंट देंगे आयुष? लेस CD 10%, बराबर है? CD एट द रेट ऑफ 10%. 27,000 का 10%, 1 0 काटो, बचा 2,700. 27,000 माइनस 2,700, so that will come 24,300. This is the payment which is made through bank. तो अभी अकाउंट्स लेते हैं इंपैक्टेड, तो इतना सारा एनालिसिस है, आप देख सकते हैं. सो सबसे पहले आपने पेमेंट किया, किससे किया? बैंक से. सो बैंक अकाउंट आया सबसे पहला. उसके बाद बेटा बैंक अकाउंट के बाद और कौन से अकाउंट आएंगे पिक्चर में? कैन आई यूज ग्रीन? सेकेंड इज
परचेसेस अकाउंट और राकेश अकाउंट, क्योंकि राकेश से हमने लिया और उसको कुछ पैसा अभी देना बाकी है, और सबसे आखिरी में कैश डिस्काउंट अकाउंट। तो 4 अकाउंट हमें लिखने पड़ेंगे यहां पे। अब इसको ट्रेडिशनल से करो या मॉडर्न से करो, कोई दिक्कत नहीं होती, किसी से भी करो। ट्रेडिशनल से करूं या मॉडर्न से? ट्रेडिशनल करते हैं, चलिए। बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, परचेसेस इज अ नॉमिनल अकाउंट, राकेश इज अ पर्सनल अकाउंट एंड कैश डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। 2 पर्सनल 2 नॉमिनल। बैंक सेज डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आपने पैसा दिया, आपके बैंक से पैसा गया या आपके बैंक में पैसा रिसीव हुआ है? आपके पैसे गया बेटा, क्योंकि परचेस किया और आपने पे किया है। यू परचेस्ड एंड यू पेड, सो क्रेडिट द गिवर, मतलब बैंक होगा क्रेडिट। राकेश सेज डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आपने राकेश से खरीदा है, राकेश ने आपको बेचा है, तो राकेश क्रेडिट द गिवर, ये भी क्रेडिट होगा, मतलब राकेश क्रेडिट होगा, बैंक क्रेडिट हुआ। आपने खरीदा और आपको डिस्काउंट मिला, क्योंकि आपने कैश डिस्काउंट लिया। कितना लिया? कैश डिस्काउंट इज रिसीव्ड ओनली ऑन कैश पेमेंट, थ्रू बैंक और थ्रू कैश। कितना पेमेंट किया कैश में आपने? 1/3 ही किया, तो उस पर ही कैश डिस्काउंट ले सकते हैं। 2/3 पे हम कैश डिस्काउंट नहीं ले सकते। सो कैश डिस्काउंट कौन सा है? नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आपने खरीदा और आपको डिस्काउंट मिला है, मतलब क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सब क्रेडिट हुए 3 के 3। अब बचा डेबिट एक ही, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेस आपका क्या है? एक्सपेंडिचर है, तो परचेस को हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो परचेस डेबिट करेंगे, लेकिन परचेस कितने का हुआ बेटा? 81,000 का हुआ है। सो जर्नल एंट्री परचेसेस अकाउंट डेबिट, इट इज परचेसेस अकाउंट डेबिट। ध्यान दीजिए, बाद में कॉपी कीजिए। परचेसेस अकाउंट डेबिट 81,000 बराबर है टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट गया बैंक से? सिर्फ 24,300 टू कैश डिस्काउंट अकाउंट। कैश डिस्काउंट लिखना जरूरी है बेटा, क्यों? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता ही नहीं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं बचना चाहिए वहां पे। 2,700 और बच्चे वाला क्रेडिट है टू राकेश अकाउंट, टू राकेश अकाउंट 54,000। नरेशन being goods purchased at 10% TD and payment made by check at 10% CD on 1/3 पेमेंट। सिर्फ 1/3 पे ही ये मिलेगा बेटा, बाकी तो नहीं ले सकते आप। तो ये हुई आपकी जर्नल एंट्री। आई होप यू मस्ट हैव गॉट इट वेरी प्रॉपरली। समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत है? बोलिए, सबको आया समझ में? ईशा, आयुष, साइदन्या, सौरभ, एनी डाउट इनटू दिस होल एंट्री? बड़ी एंट्री है, लेकिन समझनी तो पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। दिक्कत कुछ है नहीं, सिर्फ सेग्रीगेट करना पड़ता है और अप्लाई करना पड़ता है कंसेप्ट को, तो और कोई प्रॉब्लम है नहीं वहां पे। Am I right स्टूडेंट्स? और कोई डाउट है इसमें बेटा? बताइए। आयुष, एनी अदर डाउट? तो ये एंट्री आप कॉपी कर सकते हैं पहले। क्लास मिस मत करो, लोग होलसेल में क्लास मिस कर रहे हैं। क्लास मिस करने के बाद कैसे समझ में आएगा? इट्स नॉट इजी ना। और इसको प्रैक्टिस बहुत लगता है बेटा। और बहुत लोगों का चेक का स्पेलिंग CHEC के लिखते हैं। वो चेक वाला मतलब वो चेक करना है। चेक का स्पेलिंग CHEQUE होता है, धनादेश, प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं उसको।
तो ये भी जरा करेक्ट कर लेना, छोटी बात है, लेकिन लोग CHECK लिखते हैं, चेक का स्पेलिंग, विच इज CHEQUE, तो याद रखिए, ठीक है। और कोई डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एनी अदर डाउट प्लीज? ठीक है, पहले ये खत्म होने दो, फिर क्वेश्चन 6 का भी डाउट लेते हैं। क्वेश्चन 5 में और कोई डाउट है, देख के बता सकते बेटा आप। पूरे 10 सम पूरे करने हैं, एंड विल टेक ऑल योर डाउट्स अगेन, मे बी ऑन मंडे इज द राइट टाइम। आज के बाद मंडे भी है, तो मंडे भी ले सकते हैं, आज जितना हो सकता है उतना ले लेंगे, बाकी बच्चे वाला मंडे को लेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यू नीड टू कंप्लीट ऑल 10 सम्स बेटा, इट इज इसेंशियल। 10 के 10 सम खत्म करने हैं। और कोई डाउट है?